एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में कैसे तोड़ना है उसकी बात करते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स एक्स को मैं कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा प्रोसेस ध्यान रखना। लेट कर लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स को, एंगल ये वैल्यू है तो एंगल देगा, तो एक्स कितना हो जाएगा साइन थीटा। अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा कितना होएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये भी थीटा ये भी थीटा, तो दोनों बराबर होंगे। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो। अब ऐसे tan में कन्वर्ट करना है भाई, तो यहीं से इस स्टेप के बाद से मैं यहाँ पे सीधा tan थीटा लिख देता हूँ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉट इनवर्स किसी में भी तोड़ सकता हूँ ना यार मैं अब, पक्का। साइन थीटा होता है p बाई एच, tan थीटा होता है p बाई बी, कॉस थीटा होता है b बाई एच। तो इसको मैंने p बाई एच करके ही तोड़ा एक तरीके से, ठीक है। वो ट्राइंगल वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। सोच लो, कर लोगे। अब इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है ना, या जो भी आपके पास वेरिएबल होगा या जो भी नंबर होगा, उसको आप पॉजिटिव करके ही काम करोगे हमेशा। क्या करके काम करोगे? पॉजिटिव, ठीक है। क्या करके काम करोगे? पॉजिटिव। उसका रीज़न ये है, वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं रहता नहीं तो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे x नेगेटिव रख दूँ, x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है? -π/2 से 0 तक। और ये भाई साहब कॉस इनवर्स 0 से पाई, मैच ही नहीं होएगा। ये रीज़न है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा या जो भी कुछ होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो माइनस, वो प्रॉपर्टीज कराई दीजिए साइन इनवर्स माइनस वाली, तो माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव बन गया, फिर खेलो इसमें, ठीक है जी, पक्का। इतना लिखिए, ध्यान से पढ़ो। कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स में, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे? मैंने क्या कहा था, ये चीज़ कब लगेगी? जब एक्स पॉजिटिव होगा तभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स को -p ले लेता हूँ, p > 0 है भाई, तो एक्स नेगेटिव ही हो गया अब। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया? कॉस इनवर्स -p विच इज पाई माइनस कॉस इनवर्स p। इजी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उससे बस। कॉस इनवर्स p है तो कॉस इनवर्स p है तो साइन इनवर्स में क्या होएगा? ठीक है। और tan इनवर्स में क्या होगा? कोई दिक्कत? खत्म, इजी। अब यहाँ पे आप p को x -x डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे आप p को -x डाल सकते हो ना, कोई इशू तो नहीं आएगा, कर लेना बस, खत्म। ध्यान रहे, प्लस हो गया यहाँ पे माइनस का, x को सॉरी p को -x डाल दिया ना, ठीक है एवरीवन। हाँ ए पार्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली कैसे करना है पहले वो सुन लो, फिर स्पीड में कैसे करना है वो सुनना। हमें ये तो पता लग गया भाग कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स में बनाना है, तो tan इनवर्स x को tan इनवर्स 5/12 को थीटा लिया, यहाँ से tan थीटा कितना हो गया
5/12। वेदांश इतना क्लियर? अक्षता अगर tan थीटा 5/12 है तो cos थीटा कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये हो जाएगा 12 तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। यस और यस, ये थीटा है ये थीटा है तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब cos ऑफ tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos इनवर्स, एक मिनट ये मैं भूल गया पीछे क्या लिखा है। आप प्रोसेस ये पूरा करोगे, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो लिखोगे। फास्ट मेथड क्या है, इसके बाद ही क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? ये P/B है, B/H होगा। दिस इज फास्ट मेथड, खत्म, आंसर इज 12/13। दिस इज फास्ट मेथड, ठीक है। लॉन्ग मेथड इज दिस प्लस दिस, समझे ना? या ये जो मैंने यहाँ पे P/B B/H करा है, यहीं पे देख लेना tan इनवर्स P/B होता है, B/H कर दे cos इनवर्स लिख के, खत्म होगी बात। दिस इज स्पीड मेथड, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आप पेपर में ये दिखाएंगे, जरूरी है, ठीक है। देखना भाई, ठीक है देखते हैं। ये आएगा tan ऑफ tan इनवर्स। अब देखना जरा, कोसेक होता है H/P, tan होता है P/B, B हो जाएगा 25 - 9 4, तो 3/4 आंसर आएगा भाई। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो कर रहा हूँ। cos tan इनवर्स साइन, इसको साइन इनवर्स में करना पड़ेगा। साइन इनवर्स कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √10। तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स 1/√10। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? cos इनवर्स में। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज √11। आंसर इज √10/√11। देखो भाई, डी पार्ट में tan इनवर्स एक वैल्यू, एक एंगल है, ये cos2 थीटा बन रहा है। cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला होता है ना, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर दो। ये चीज़ क्या है? 2 cos tan इनवर्स 3/4। cos स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ ना, cos थीटा का स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा। इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, खत्म। 2 cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 - 1 इसका स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 × 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर -1, विच इज यानी कि 7/25। क्लियर है? ई पार्ट में इसको थीटा मान लेता हूँ, तो sin 2 थीटा कितना होगा? 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin cos इनवर्स 1/3 cos ऑफ cos इनवर्स 1/3 ये बनेगा। ये क्या बन गया? 1/3। ये क्या बन गया? साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये बन जाएगा √8/3 2, तो आंसर आएगा 2 √8/9। देखना ज़रा, ये आंसर आ रहा है? अक्षता डन। एफ पार्ट देखिएगा प्लीज सब लोग। ये बनेगा, इसको ए ले लिया या इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, ये बनेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको लिख सकता हूँ cos
कॉस इनवर्स P बाय B, B बाय H, कॉस B बाय H इज़ 5, बिल्कुल सही, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 12 बाय 13 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स B बाय P 4 बाय 5, आंसर आएगा 5 बाय 13 इंटू 3 बाय 5 माइनस 12 बाय 13 इंटू 4 बाय 5, तो ये बनेगा 15 माइनस 48 इज माइनस 33 बाय 65, और ये बस आंसर यही है, फिर ये कट नहीं रहा, सिंप्लीफाई नहीं रहा। ठीक है जी, कोई डाउट है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगेन, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगेन। ये पाई बाई 2 तभी होगा जब x -1 से 1 बिलोंग करेगा, ये कब होगा जब x करेक्ट, और ये करेक्ट। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता है, ये ध्यान रखना। एक का प्रूफ करा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, सबके प्रूफ सिमिलर वैसे हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स थीटा लिया तो एक्स कितना बनेगा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा क्या है, क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ईजी है, करना है आए चाहे ना आए, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, बस ये वाला स्टेप याद रखना, और तो सब कुछ पता ही है तुम लोगों को। बस एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। मैं आपसे बोल दूँ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, हालांकि हाफ की वैल्यू तुम्हें दोनों में पता है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं है, सीधा पाई बाई 2 है भाई। क्लियर? ठीक है भाई, मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा, सेम होने चाहिए, इसका बहुत काम आएगा अभी आगे। तो देख बहुत सिंपल है, इसको मैं लिखूंगा 2 + 3, क्यों लिखूंगा पता लगा किसी को? 5 tan इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई, लिख सकता हूँ आयुष। आयुष ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 इधर जाएगा तो 2 tan इनवर्स एक्स कितना आएगा, पाई बाई 2 बेटा, 2 पाई में से 3 पाई बाई 2 गया, तो tan इनवर्स एक्स कितना आया, पाई बाई 4, तो x कितना आया, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है भाई, x 1 आ गया, खत्म। इजी, कितना इजी है भाई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में हालांकि CBSE लेवल पे वो शायद मैटर ना करे, बहुत रेयरली मैटर करेगा, लेकिन tan इनवर्स एक्स में x क्या होता है, ऑल रियल, तो ऑल रियल में क्या ये वैलिड है, आंसर है। फिर यहाँ पे x -1 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, करेक्ट। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सिनेरियो क्या बनेगा, x -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सबसे पहला सिनेरियो। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x 0 से 2 पे अगर इसका आंसर आया तो वो आंसर है, वरना आंसर। अब देख लेते हैं एक बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 साइन इनवर्स x -1 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई, यस और नो। मैंने इसको 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जगह x -1, सेम वैल्यू है तो पाई बाई 2 हो जाता है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, वेदांत जरा मेरे को बता, हेल्प कर। अब 3 साइन इनवर्स एक्स -1 कितना होएगा, अबे उधर भेजना उसको, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, हाँ तो बता, ये पाई बाई 2 हो गया, ये 3 इधर जाएगा तो साइन इनवर्स कितना बनेगा,
हैं 5/6। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो वेदांश क्या बनेगा? क्या बोल रहा है वेदांश? साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन बनेगा। साइन π/6 कितना होता है? कितना होता है? 1/2। तो x कितना हो गया? क्या 3/2 इसके अंदर आ रही है? ओए ओए, तो यानी कि दिस इज द आंसर। अगर नहीं आ रही होती तो आंसर नहीं होता। क्लियर है? लेकिन सीबीएसई में हम ये चीज नहीं करते, करनी है, क्योंकि डोमेन डिफाइन नहीं होगा तो कैसे फंक्शन इनपुट लेगा भाई। क्लियर है? सी पार्ट देखना यार। सी पार्ट बनेगा साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 प्लस cot इनवर्स x। अरे सॉल्व करने के बाद डालना यार वैल्यू, जितनी भी डालनी, पहले थोड़ी। साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस। कोई दिक्कत? साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा ना भाई लोग। x डाल दो यहाँ पे, कॉस ऑफ cot इनवर्स 2/5। इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2 बाय ये हो गया b/p ना, तो 25 रूट 29। तो आंसर इज 2/√29। बताओ क्या डाउट है आयुष? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 और एक cot इनवर्स x बच जाएगा। 2 cot इनवर्स x है ना, तो एक cot इनवर्स x बन गया, फिर ट्रिगो लगाई, फिर इनवर्स ट्रिगो लगाई। वेदांत सोच ले, कुछ भी समझ नहीं आया तो बता दे। ये समझ नहीं आया, ये आ गया समझ? साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ये पता है। cot इनवर्स x को x की जगह मैंने x की वैल्यू डाल दी जो दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई है। cot इनवर्स को cos इनवर्स में करना तेरे को अभी सिखाया मैंने आज ही। अक्षता क्लियर? डी पार्ट करें? बिल्कुल आ सकते हैं सर। पॉइंट ऑफ व्यू तो उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है जयती? तो tan में कन्वर्ट करके सर मैंने अगर वो x² - 1 सर मैं बता दूं tan इनवर्स x² - 2 को π/2 माइनस ऐसे cot इनवर्स करके नहीं हो सकता यार सर इसमें एक मेरी सुन एक बार बस। cot इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग π/2 कब होता है? जब ये दोनों खत्म बात। x² - 1 इज इक्वल्स टू 1/x² - 1 नहीं होना चाहिए। हां तो वही तो करा है बस खत्म हो गई, इसको सॉल्व कर लो, इजी। ये को दैट x² - 1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, होल स्क्वायर -1 इधर, तो ये बन गया x² - 1 -1 x² - 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू एक 0 आ गई और एक आ गई ±√2। ये आंसर है। बताइए, तेरे को बनता है तेरा करना यार, सीख रहा है अभी भी। देख फिर से वही वेदांश, चल तू बता यार। ई पार्ट 2 cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है, तो 2 cos इनवर्स को मैं 2 बार लिख दूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है? ठीक है भाई, वेदांश बता दे भाई, बता कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब बस कोई करना है, x की वैल्यू डाल दे 1/2 और सॉल्व कर ले। साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, x की वैल्यू क्या है? 1/2। ये तो डायरेक्ट आ गया 1/2, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब चुप रहेंगे, सिर्फ अक्षता जवाब देगी। अक्षता अभी सब चुप। अक्षता तू बता मेरे को कैसे करना है ये, जल्दी, टाइम की बहुत कमी है, जल्दी जल्दी जल्दी। घबराती हुई अक्षता। सब वो सिंपल है, ध्यान से देख। पेन घुमाना छोड़ दे, किस्मत घूम जाती है ऐसे, हमारे सर कहते थे।
नो, पाई बाई 2 अब बता। नो यार सेम वैल्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा अक्षता, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स 3 और tan बाहर, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, खत्म, कॉट सेक इनवर्स 3। सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे वेदांश, साइन में। गलत, जब बाहर कॉट है तो कॉट इनवर्स नहीं होना चाहिए, मैं लिख रहा था तो सिंपल सी बात देखना, 3 वैल्यू कब आएगी, जब ये कॉट इनवर्स में होगा। बता कॉट इनवर्स में कैसे आएगा, तुझे फॉर्मूले याद नहीं है 10वीं वाले। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, h बाई बी कितना हो जाएगा 1, तो कॉट इनवर्स कितना आएगा, बेस अपॉन अंडर रूट 8, आंसर इज 1/2 रूट 2, 1/√8 2 रूट 2। अक्षता क्लियर।